सारी दोस्तों कैसा हो अगर आपको आपके फेवरेट एजुकेटर से ऑफलाइन मिलने का मौका मिले। ऑनलाइन की बात नहीं गाइस, ऑफलाइन मिलने का मौका मिले आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स से ऑफलाइन मिल सकते हैं दिल्ली ऑफलाइन सेमिनार के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए दिल्ली ऑफलाइन सेमिनार को, जो कि यहाँ पे शाह ऑडिटोरियम में होने वाला है 25 जून को सुबह 9 बजे। तो आप लोग इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2021 यानी कि एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021 का एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। 5 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आपका एग्जाम यहाँ पे चलेगा। अब लास्ट 10 डेज ही ऑलमोस्ट आपके पास बचे हैं, 10 ही दिन बचे हैं आप लोगों के पास। तो इस 10 दिनों के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, सो दैट यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिले। कुछ ऐसे पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इन लास्ट 10 डेज के अंदर। आप यहाँ पे जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है उसको एक तरीके से आप बूस्ट दे पाएंगे। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो हम कर देते हैं लास्ट 10 डेज में, हमें नहीं करनी होती है एग्जाम टाइम में, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स के अंदर आप इन लास्ट 10 डेज के अंदर या फिर आपको जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 1-2 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज जितने भी हैं, अभी तक आप इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मूलाज आपने शुरू में पढ़े थे वो भूलने लगे होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करते रहते हैं तो फॉर्मूला रिवाइज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं, या वो क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते और अचानक से कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे आपको ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने अगर कॉपी प्रिपेयर की होगी, बिकॉज कॉपी प्रिपेयर करना फॉर्मूला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी प्रिपेयर की है या फिर आपके पास नोट्स हैं, तो आप उनसे अपने ये जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि आप रिवाइज कीजिए। और रिवाइज नॉर्मली ऐसे नहीं पढ़ के आप लोगों ने कर लिया। रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हाथ के हाथ उस फॉर्मूला से 2 या 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अपने आप से वैल्यूज जो है उसे अज्यूम कर लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग निकाल करके उसको जो फॉर्मूलाज हैं उसको अप्लाई करके देख लीजिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये आप लोग कर लीजिए। आपको डेफिनेटली फायदा यहाँ पे करने वाला है। क्यूब्स एंड स्क्वायर्स जितने भी होते हैं ये, या फिर जो बेसिक चीजें होती हैं टर्म्स वगैरह, अब आप लोग अगर यहाँ पे सर्किल की बात करेंगे तो उसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक होती हैं ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। टेबल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए आपको, तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए आप लोग। अब बात कर लेते हैं, अब आपको रिवाइज करना है सारी चीजें। जितनी प्रिपरेशन हो गई है आपकी वो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। अब आप 10 दिन के अंदर कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते, आपको पुराना ही रिवाइज करना है। तो बेस्ट तरीका है पुराना रिवाइज करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आप अगर वो ही चीज रिवाइज करते हैं जो आपने पहले कर लिया है, तो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोगों ने लगाए ही होंगे, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, तो आप लोग अपना रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कीजिए। आपको काफी फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। अब मैंने यहाँ पे स्किप क्यों लिखा है? स्किप का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको स्किप करना आना चाहिए। स्किप से मेरा सिंपल सा मतलब गाइस ये है कि एग्जाम टाइम पे जब भी आप एग्जाम देंगे, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सिंपली मैथ्स के नहीं, बाकी किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, स्किप करना आपको आना चाहिए। तो स्किप की प्रैक्टिस अभी इन 10 दिनों में क्यों ना की जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं की है स्किप करने की प्रैक्टिस, तो अभी कीजिए, वरना एग्जाम टाइम पे आप स्किप ही नहीं कर पाएंगे। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर आप नॉर्मली क्वेश्चन भी करते हैं टाइम लगा करके अपने, तो उसमें आप लोग स्किप की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए कि आपको क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए। आप लोगों ने 10 मिनट का टाइम लगाया है और आपने कहा है कि मुझे ये 15 क्वेश्चन करने हैं, ये 20 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर के क्वेश्चन कितने बड़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, पहले तो सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद स्किप करना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी के अंदर आप इंक्लूड कर लीजिए। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करने वाले हैं। इन लास्ट 10 डेज के अंदर आप लोग ये करेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर भी रिवाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही करना है, जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के अंदर बताया है। प्रैक्टिस की बात आती है गाइस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से ज्यादा करनी है। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों लिखा है? रीजनिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप लोग 5-6 दिन रीजनिंग मत कीजिए और उसके बाद अब रीजनिंग के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दीजिए एक बार में, आप लोग के शुरू शुरू में लॉजिक ही नहीं लगेंगे आपसे, तो ये चीज हो जाती है। इसलिए रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है। जिस दिन आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम थर्ड शिफ्ट के अंदर है, सेकंड शिफ्ट के अंदर है,
तो क्या कीजिए, थोड़ी सी रीजनिंग जरूर कर लीजिए। भले ही आप कुछ रिवाइज करें ना करें, करंट अफेयर रिवाइज करें ना करें, मैथ्स करें ना करें, फॉर्मूले भी रिवाइज ना करें एक बार को, लेकिन रीजनिंग जरूर कर लीजिए। और आप मतलब इस बात पे बिलीव कीजिए कि जब आप फिर एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपसे लॉजिक अपने आप बनेंगे, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाता है। रीजनिंग है ही ऐसी कि जो आपका दिमाग खोले। तो इसलिए रीजनिंग के अंदर मेरी यही आपके लिए एक टिप है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए रीजनिंग की, अलग अलग क्वेश्चंस की। जिस तरीके के क्वेश्चन टफ लगते हैं उसी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सेकेंड राउंड की बात करके, मैंने सेकेंड राउंड क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? सेकेंड राउंड का मतलब ये है कि रीजनिंग का पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करें, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें या फिर आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज दैट आपका 5 तारीख को एग्जाम है और आप लोग एग्जाम देने गए, आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करें, उसे कभी भी एक राउंड में मत अटेम्प्ट कीजिए, लॉजिक नहीं लगते हैं। आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, फटाफट से देखिए क्वेश्चन, किसी में भी एक क्वेश्चन पे मत भिड़िए। लॉजिक आना होता है एकदम से क्लिक होता है, नहीं आना होता है तो आप कितना सोच लीजिए नहीं आएगा उस समय। आप उसको कर लिया, उसके बाद आप बाकी सेक्शन कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद सेकंड राउंड में आप जाइए, फिर रीजनिंग को देखिए। आपसे अगर आपने 5 क्वेश्चन उस समय छोड़े थे तो 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे दूसरी बार में, लेकिन अगर आप इन 5 क्वेश्चन पे उस समय पहली बार में ही टाइम देते तो फिर ये आपसे नहीं बनते। तो ये दोनों जो टिप है, आप इसको इंक्लूड कर लीजिए अपने इस प्रैक्टिस में। अभी इन 10 दिनों के अंदर भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखिए, मुक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मुक टेस्ट दें तो उसमें ये चीज इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आगे देख लेते हैं, बात करते हैं गाइस यहाँ पे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर यहाँ पे वोकैब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या मतलब है? वोकैब का आप लोग रिवीजन कीजिए, ग्रामर के रूल्स का रिवीजन कीजिए, जो भी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी सारी चीजें होती है जो सेम के सेम ही उठ के आ जाती है यहाँ पे वोकैब वगैरह में भी। और वोकैब इतनी ज्यादा टफ नहीं देखी गई, सीजीएल का पेपर हो चाहे सीएचएसएल का पेपर हो, तो कुछ नए नए वर्ड्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रीवियसली जो वर्ड्स आए हैं उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा कीजिए कि जो अभी यहाँ पे एग्जाम गए हैं सीजीएल और सीएचएसएल के, तो इनके जो प्रीवियस ईयर मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इनसे प्रिपरेशन कीजिए। जितने भी ये वोकैब के वर्ड्स थे उनको तो कीजिए, उनके सिनोनियम एंटोनियम्स वगैरह और उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिए। इडियम फ्रेजेस भी उसके आसपास जो घूमते हुए हैं, तो इससे आपको काफी फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसी के थ्रू आपको इंग्लिश की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। रिवीजन आपको इसके थ्रू ही करना है, क्योंकि क्या होता है ग्रामर के रूल आप लोग बुक लेके बैठ गए, पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा ना उस चीज का। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सा रूल बार बार पूछा जा रहा है। और अगर बार बार एक ही तरीके का आप लोग रूल रिवाइज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर दिमाग में बैठ जाता है और अगर एग्जाम में वो चीज आती है तो फिर वो चीज क्लिक कर जाती है। तो इस चीज का भी आपको फायदा देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे जीके की। जीके के अंदर आप लोगों ने अगर अपना बेसिक अभी तक क्लियर नहीं किया है, बेसिक्स आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले तो उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। वैसे तो 10 दिन ही बचे हैं, तो कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो नहीं ही हो पाएगा एक तरीके से। आप लोगों ने जितना कर लिया है उसको रिवाइज कीजिए। मेन चीज क्या है, जितना पढ़ लिया उतना उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीके में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी। तो जितना पढ़ लिया है उसको उतना ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए बार बार, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आया है आपके पास और आप वहाँ पे दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज बैठे हैं और आप सोचिए ये पढ़ा तो था मैंने लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको रिवाइज करना होगा बार बार। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त। अगर आप लोगों ने वहां पे लगा दिए 20 क्वेश्चन और 20 में से लगा दिए 10 तुक्के, तो गाइज यहाँ पे जो आपने 10 बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सोचे थे ना, उसमें से भी एक आध गलत चला जाता है, और जो 10 तुक्के लगाए थे उनकी तो बात ही मत पूछिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक्यूरेसी अपनी ध्यान में रखनी होगी। जब भी आप जीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी जीके में एक्यूरेसी बना के रखिए। अगर आप लोग यहाँ पे 20 करते हैं, 10 गलत चल जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग अगर 15 भी ढंग से बन रहे हैं तो सिर्फ 15 बनाइए, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स गए जैसा देखा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट एग्जाम कंडक्ट कराए टीसीएस ने, 2021 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो सिर्फ 2022 का मत कीजिएगा, टाइम है तो 2021 का भी आप लोग करंट अफेयर यहाँ पे देख लीजिएगा। और तो 2021 का जो सेकंड हाफ का करंट अफेयर है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपको फायदा करेगा। तो यही यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी है। अब सबसे मेन चीज क्या है, मॉक टेस्ट।
ये तो गाइस आपको लगानी ही है। 10 दिन में आप लोग जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उतना ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और आपका पेपर भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के अंदर भी जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसी को ही आप लोग फॉलो करेंगे फिर फाइनल एग्जाम के अंदर। और मॉक टेस्ट की चिंता मत कीजिए, अनअकैडमी ने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे फ्री टेस्टाथन पास बना के तैयार रखा हुआ है। आप इससे यहाँ पे जा करके जितने भी मॉक टेस्ट है, सेक्शन वाइज है या फिर फुल लेंथ है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देंगे तो आप पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। कैसे देंगे? वीडियो को पॉज करके इसे स्कैन कर लीजिए, डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के भी आप लोग दे सकते हैं। साथ ही गाइस आप लोगों के अब इन 10 दिनों के अंदर डाउट्स तो होंगे ही कि मुझे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं। तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर आस्क अ डाउट करके एक फीचर है। आप इससे यहाँ पे अपना जो भी डाउट है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच करके डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट खींच के फोन में हो या फिर ऐप में हो डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है गेट सोल्यूशन इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। और अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, दोबारा भी पूछ सकते हैं उस चीज को। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है आप लोगों के लिए, 100% फ्री है, तो आप इसका भी फायदा यहाँ पे उठाइए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।